नमस्कार दोस्तों, यजुर्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यजुर्वेद के पूर्वार्ध के 6वें अध्याय को। तो चलिए शुरू करते हैं। हे यज्ञ साधनों, आप देवताओं के नायक हैं। हम आपको सविता द्वारा प्रेरित अश्विनी कुमारों की बाहों से ग्रहण करते हैं। हम आपको पूषा देव के हाथों से ग्रहण करते हैं जो आर्य नहीं हैं। आप आइए, आप उन राक्षसों की गर्दनों पर प्रहार कीजिए। आप हमारे मित्र हैं। आप हमारे द्वेषियों को हमसे दूर करने की कृपा कीजिए। हम स्वर्गलोक, अंतरिक्ष व पृथ्वी के लिए आपको पवित्र करते हैं। आप हमारे लिए पिता की तरह हैं। आपका घर हमारे लिए पिता के घर की तरह है। हे यज्ञ साधनों, आप अग्रणी हैं। आप अपनी जिम्मेदारी मानकर सबको उन्नति की ओर अग्रसर कीजिए। सविता देव जगत के स्वामी हैं। वे आपको सुफल औषधियों से भूषित करने की कृपा करें। आप स्वर्गलोक की ऊंचाइयों को छुए, श्रेष्ठ विचारों से अंतरिक्ष लोक को पूर्ण कर दीजिए। आप श्रेष्ठ कर्मों से पृथ्वी को ओतप्रोत करने की कृपा कीजिए। आप श्रेष्ठ कर्मों से पृथ्वी को ओतप्रोत करने की कृपा कीजिए। विष्णु का जो धाम है वह सूर्य की किरणों से प्रकाशित है। वह धाम सर्वव्यापक है। हम विष्णु के उस श्रेष्ठ धाम को पाने की इच्छा रखते हैं। आप ब्राह्मणों व क्षत्रियों आदि को यथा योग्य धन और पोषण देते हैं। आप ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को धन व संतान दीजिए। हे यजमानों, हम विष्णु से जुड़े, हम उनके मित्र हो जाए, उनके कामों को देखें, हम उनके व्रतों का पालन करें। सूरवीर सदैव विष्णु का परम पद स्वर्गलोक में छाए हुए प्रकाश के समान देखते हैं। हे यज्ञ देवता, आप सर्वव्यापक हैं। यजमान आपको कण कण में देखते हैं। आप दिन के पुत्र की तरह व्याप्त है। पृथ्वी लोक, वन प्रदेश व पशु भी आपका ही विस्तार है। आप मनुष्यों को धन प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे त्वष्टा देव, आप सर्जक हैं। आप समीप आए हुए की रक्षा करते हैं। आपकी कृपा से प्रजा श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हो जाए। आप दिव्य गुण संपन्न, तेजस्वी व समर्थ हैं। ये सभी गुण आपकी कृपा से विद्वानों को प्राप्त हो। हम आपको रमणीय हवि प्रदान कर रहे हैं। आप उसका आस्वादन करने की कृपा कीजिए। यज्ञ के आचार्यों ने उत्तम कोटि की हवि के लिए विशाल धाराओं के रूप में धन देने वाले जिन पशुओं को बांधा, उन पशुओं को अब हम मुक्त करते हैं। वे पशु हमें और हमारे यज्ञ के लिए दूध आदि के रूप में धन धारण करते रहे। हम समर्थ बने। सविता देव की कृपा से हम अश्विनी कुमारों व पूषा देव को दोनों बाहुओं से ग्रहण करते हैं। अग्नि व सोमदेव की संतुष्टि के लिए यज्ञ करते हैं। औषधिया और जल शुद्धता का अनुकरण करें। यज्ञ कार्य हेतु माता अनुमति प्रदान करे। यज्ञ कार्य हेतु पिता अनुमति प्रदान करे। यज्ञ कार्य हेतु भाई अनुमति प्रदान करे। यज्ञ कार्य हेतु मित्र अनुमति प्रदान करे। हम अग्नि की संतुष्टि के लिए यज्ञ करते हैं। हम सोम की संतुष्टि के लिए यज्ञ करते हैं। हे यज्ञ से जुड़े पशुदेव, आप जल के रक्षक व दिव्य गुणों वाले हैं। आप सदैव हवि में रहने की कृपा करें। देव कृपा से यज्ञपति को आशीर्वाद मिले। हमारे प्राण वायु से भरे रहे। हम यज्ञी अनुशासन का पालन करें। हे यज्ञ देव, आप घी आदि हवि हेतु उपयोगी देने वाले पशुओं की रक्षा करने की कृपा करें। यजमान के लिए ये पशु प्रिय हो, उनके प्रिय धाम में वास करें। ये पशु यजमान के अनुकूल हो। यजमान की रक्षा करने की कृपा कीजिए। इस यज्ञ में हवि से उसका विस्तार करने की कृपा करें। यज्ञपति बरसों तक जिए, ये कल्याण करे। देवताओं के लिए स्वाहा। हे यज्ञ देव, आप महान हैं। आप यजमानों के प्रति हिंसक मत होना। आप महान हैं। आप यजमानों के प्रति निर्दय मत होना। आप महान हैं। आप यजमानों के प्रति क्रोधित मत होना। आपकी कृपा से घी जल की भांति बहे। हम सत्य के पद का अनुसरण करें। हे देवियों, आप शुद्ध हैं। आप प्राकृतिक रूप से शुद्ध हैं।
आप देवताओं के लिए हवि वहन करने की कृपा करें। हवि उत्तम पात्र में है, आप उसे ग्रहण करने की कृपा कीजिए। हे याजक, हम यजमान आपकी वाणी को शुद्ध करते हैं। यजमान आपके प्राण को शुद्ध करते हैं। हम यजमान आपके नेत्रों को शुद्ध करते हैं। हम यजमान आपके कानों को शुद्ध करते हैं। हम यजमान आपकी नाभि को शुद्ध करते हैं। हम यजमान आपकी जननेंद्रियों को शुद्ध करते हैं। हम यजमान आपकी गुदा को शुद्ध करते हैं। हे याजक, आपका मन प्रसन्न हो, आपकी वाणी प्रसन्न हो, आपके प्राण प्रसन्न हो, आपके नेत्र प्रसन्न हो, आपके कान प्रसन्न हो। हे यजमान, आपकी क्रूरता समाप्त हो, आपका स्वभाव स्थिर हो। हे याजक, आपका स्वभाव दृढ़ हो, आपका आचरण शुद्ध हो। हमें भी शुद्ध करे, औषधिया रक्षा करे। आप इन्हें नष्ट होने से बचाइए। यज्ञ में त्यागा हुआ तिनका राक्षसों का भाग है, इसलिए हे परित्यक्त तृष्ण, हम आपको दूर करते हैं। आप राक्षसी प्रवृत्ति यानी स्वभाव वाले हैं। आप पतन के गड्ढे में ही बैठे रहिए। हम आपको अंधकार में ले जाते हैं। यजमान द्वारा दी गई हवि से स्वर्गलोक व पृथ्वीलोक परिपूर्ण हो। यजमान द्वारा दी गई हवि अग्नि ग्रहण करने की कृपा करे। अग्नि के लिए स्वाहा, नवदेव के लिए स्वाहा। वह हवि ऊंचे नवलोक तक पहुँचे, हवा के रूप में पूरे आकाश लोक में चली जाए। हे जलदेव, आप जिस तरह हमारे मल आदि को दूर करते हैं, इसी तरह यजमान के ईर्ष्या, झूठ, दोष आदि को दूर करे। जल तथा वायु हमको इन पापों से मुक्त करे। जल हमको पवित्र बनाने की कृपा करे। याजक उन यजमानों के मन से युक्त हो, वहाँ उन यजमानों के मन प्राण से युक्त हो, वहाँ उन यजमानों के दिव्य प्राण से युक्त हो। अग्नि व जल देव आपको शोभा युक्त बनाने की कृपा करे। वायुदेव की गति एवं सूर्य की ऊर्जा परिपक्व हो। सबके विकार व द्वेष नष्ट हो। घी पीने वाले घी पिए, वसा पीने वाले वसा पिए। घी और वसा अंतरिक्ष के लिए हवि हो। घी और वसा दोनों के लिए स्वाहा। दिशा के लिए स्वाहा, प्रतिशा के लिए स्वाहा, शत्रु के लिए स्वाहा, अमर के लिए स्वाहा, सबके लिए स्वाहा। अंग अंग प्राण प्राण व उदान में इंद्र विराजमान है। त्वष्टा इन सब की सुरक्षा करने की कृपा करे। इंद्र की शक्ति इन सब की सुरक्षा करने की कृपा करे। देव की शक्ति इन सब की रक्षा करने की कृपा करे। देव हमारे सखाओं का कल्याण करने की कृपा करे। देव हमारे माता पिता को आनंदित करने की कृपा करे। यजमान द्वारा दी गई हवि समुद्र तक जाए, कल्याणकारी हो। यजमान द्वारा दी गई हवि अंतरिक्ष तक जाए, कल्याणकारी हो। यजमान द्वारा दी गई हवि सविता देव तक जाए, कल्याणकारी हो। यजमान द्वारा दी गई हवि मित्र देव तक जाए, कल्याणकारी हो। यजमान द्वारा दी गई हवि वरुण देव तक जाए, कल्याणकारी हो। यजमान द्वारा दी गई हवि दिन देव तक जाए, कल्याणकारी हो। यजमान द्वारा दी गई हवि रात्रि देव तक जाए, कल्याणकारी हो। यजमान द्वारा दी गई हवि छंद तक जाए, कल्याणकारी हो। यजमान द्वारा दी गई हवि स्वर्ग लोक तक जाए, कल्याणकारी हो। यजमान द्वारा दी गई हवि पृथ्वी लोक तक जाए, कल्याणकारी हो। यजमान द्वारा दी गई हवि यज्ञ देव तक जाए, कल्याणकारी हो। यजमान द्वारा दी गई हवि सोम तक जाए, कल्याणकारी हो। यजमान द्वारा दी गई हवि नव देव तक जाए, कल्याणकारी हो। यजमान द्वारा दी गई हवि अग्नि तक जाए, कल्याणकारी हो। यजमान द्वारा दी गई हवि वैश्वानर तक जाए, कल्याणकारी हो। देवगण हमारे मन को हार्दिक दिव्यता प्रदान करे। अग्नि का धुआं सर्वत्र जाए। अग्नि की ज्योति और भस्म पृथ्वी लोक को पूर्ण करे। अग्नि की ज्योति और भस्म अंतरिक्ष लोक को परिपूर्ण करे। इन अग्नि के लिए स्वाहा। यज्ञ में स्थित जल व औषधि को अपनी जगह से मत हटाइए। यज्ञ में स्थित आप औषधि को अपने स्थान पर रहने दीजिए। इन दोनों को वहीं सुशोभित होने दीजिए। वरुण देव हमें ना छोड़े, जो ना मारने योग्य है।
हम उनका वध ना करें। हम वरुण देव की कृपा से श्राप और पाप से मुक्त रहे। वे हमें ना छोड़े। जल और औषधियाँ हमारी अच्छे मित्र हो। जिनसे हम द्वेष रखते हैं उनका नाश हो। जो हमसे द्वेष रखते हैं उनका नाश हो। जल वाली नदियाँ हविष्मती हो। जल हविष्मान हो। देव हविष्मान हो। यज्ञ हविष्मान हो। सूर्य अभिष्मान हो। अग्नि देवताओं तक हवि भाग पहुँचाते हैं। वे इंद्र देव तक हवि भाग पहुँचाते हैं। वे मित्र देव तक हवि भाग पहुँचाते हैं। वे वरुण देव तक हवि भाग पहुँचाते हैं। वे सभी देवों तक हवि भाग पहुँचाते हैं। भाप बनाकर जो जल सूर्य ऊपर बहुत समय तक रखते हैं, जल उसी से हमारे यज्ञ को सफल बनाने की कृपा करे। हे देवगण, आप हृदय, मन, स्वर्ग और सूर्य में हैं। आप यज्ञ को ऊंचा उठाए। यजमान को दिव्यता दे। यजमान को स्वर्ग दे। आप सबके राजा हैं। आप प्रजा पर अनुग्रह करने की कृपा करें। अग्नि समीदा से प्रज्वलित है। अग्नि हमारी स्तुतियां सुनने की कृपा करे। हम उनके लिए हवि समर्पित करते हैं। जल देव हमारी स्तुतियां सुनने की कृपा करे। हम उनके लिए हवि समर्पित करते हैं। बुद्धि की देवी हमारी स्तुतियां सुनने की कृपा करे। हम उनके लिए हवि समर्पित करते हैं। विद्वान यज्ञ में स्तुतियां पढ़ते हैं। सविता देव उन्हें सुनने की कृपा करे। उनके लिए यहाँ आहुति समर्पित है। दिव्य जल आपके लहरदार प्रवाह इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाले हैं। आपके लहरदार प्रवाह आनंददायी हैं। उस जल को देवों व रक्षक के लिए समर्पित कीजिए। उसे वीर्य बढ़ाने के लिए समर्पित कीजिए। इसमें आपका भी एक भाग है। इन सब के लिए स्वाहा। समुद्र तक पृथ्वी की उर्वरकता के लिए आपको ऊपर की ओर उठाते हैं। इस जल के साथ जलों को मिलाकर औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। औषधियों को भी औषधि के साथ मिलाया जाता है। हे अग्नि, आप जिन यजमानों के पास से देवताओं तक हवि पहुँचाते हैं, वे लोग आपकी कृपा से यज्ञ करते हैं। वे यजमान शाश्वत यानी स्थायी और इष्ट धन को प्राप्त करते हैं। अग्नि के लिए स्वाहा। हम यजमान सूर्योदय के समय यज्ञ के साधन को अश्विनी कुमारों के हाथों में ग्रहण कराते हैं। अग्नि के लिए स्वाहा। पूषा देव के लिए स्वाहा। आप इच्छा पूरक हैं। हम इंद्र देव के लिए यज्ञ करना चाहते हैं। हम उनके लिए यज्ञ को ऊर्जस्वी पदार्थों से पवित्र करते हैं। हम उनके लिए यज्ञ को रसीले और पवित्र पदार्थों से पवित्र करते हैं। वे हवि को भली भांति ग्रहण करने की कृपा करें। आप हमें तृप्ति प्रदान करने की कृपा करें। हे जल समूह, आप हमारे मन, वचन, प्राण को तृप्त कीजिए। आप हमारे नेत्रों व कानों को तृप्त कीजिए। आप हमारी आत्मा प्रजा को तृप्त कीजिए। आप हमारे पशुओं व हमारे सैनिकों को तृप्त कीजिए। हम आपके बिना कभी भी प्यासे ना हो। हे सोम, हम इंद्रदेव के लिए आपको ग्रहण करते हैं। हम वसुमान के लिए आपको ग्रहण करते हैं। हम रुद्र समान के लिए आपको ग्रहण करते हैं। हम आदित्य के समान के लिए आपको ग्रहण करते हैं। हम शत्रुनाशक के लिए आपको ग्रहण करते हैं। हे सोम, हम आपको पीने के लिए बाज की तरह झटपट वाले इंद्रदेव के लिए ग्रहण करते हैं। हम भरण पोषण कर्ता के लिए बाज की तरह ग्रहण करते हैं। हम धनदाता, पोषण दाता अग्नि के लिए ग्रहण करते हैं। हे सोम, आप स्वर्ग लोक व अंतरिक्ष लोक तक फैले हुए हैं। आप दिव्य व प्रकाशमान हैं। आप यजमान के लिए धन धारिये, धन दीजिए। आप यजमान की सहायता कीजिए। देवियां अमृत की पत्नी हैं। वे कल्याणकारी, वत्रनाशक व धनदायक हैं। इस यज्ञ का मार्ग निर्देशन करें। आप इस यज्ञ में सोमरस का पान करने की कृपा करें। हे सोम, आपका रस निकालते समय आपको पत्थरों से कूटा जाता है। आप उससे भयभीत मत होइए। आप चंद्रमा जैसे शीतल और समर्थ हैं। आप सबके पाप और कपट दूर करने की कृपा करें। हे सोम, आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण दिशा में अपने भाग को ग्रहण करके दौड़ते हुए यज्ञ में आइए। आप इस तरह यज्ञ को भली भांति जानने की कृपा कीजिए। हे इंद्र,
आप प्रशंसित, शक्तिमान, दिव्य है व सुखदाई है। आप जैसा धनदायी कोई और देव नहीं है। हम आपके कृपा वचनों के आधार पर ही ऐसा कहते हैं। यहाँ पर यजुर्वेद के पूर्वार्ध के 6वें अध्याय का समापन होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।